This has never been done on Indian YouTube. I don't think कि किसी ने वैसे भी ये व्हील अभी तक इस जो हमने स्पेक में मंगाया है वो लगाया है with the kind of monster tires we are putting. Crazy भाई, crazy. पहले ही पूरी विड देख के ना मतलब हम वो रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि पैसा पूरा बर्बाद है जितने का लॉय और जिस पूरा सेट मंगाया है. गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपको हमारा डिस्क्लेमर तो याद होगा कि पीले चश्मे वालों पे ज्यादा भरोसा नहीं करते. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो. गाइस अभी थोड़ी सी आवाज गूंज रही होगी क्योंकि मैं नए ऑफिस में हूँ. यहाँ पर कोई साउंड प्रूफिंग वगैरह हमने नहीं कराई है. जैसे आपने एक पिछला वाला मेरे घर का ऑफिस देखा होगा जिसमें मैंने सारी साउंड प्रूफिंग वगैरह करा रखी थी एंड वो शीट्स लगती है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, वो शीट्स लगती है भाई और वो सब लगवा रखी थी. बट अभी इस ऑफिस में नहीं है तो थोड़ी बहुत आवाज़ गूंजेगी. थोड़ा सा एक आउटलुक आपको दिखाता हूँ. ये एक बहुत प्यारा एडिशन है यहाँ पर. मनी नेवर स्लीप्स व्हिच इज ट्रू एंड इफ यू वांट मनी देन यू शुड आल्सो नेवर स्लीप, कीप वर्किंग हार्ड. तो उसके अलावा भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत है. अभी ये सेटअप चल रहा है इस ऑफिस का. एक बहुत बढ़िया मैंने एक शेल्फ मंगाया है जो कि एक GT3 RS का स्पॉइलर है, तो वो भी जल्दी ही हम लगा देंगे. आ चुका है, सारा सामान आ चुका है. जल्दी से इसको सेटअप करेंगे. अभी बहुत जल्दी ये ऑफिस भी रेडी हो जाएगा. बट अभी इतना स्टार्ट हो गया कि आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हियर एंड इट्स अ वेरी गुड फीलिंग. एक नए ऑफिस में जब आप अपने हिसाब से उसको सेटअप वगैरह करते हो ना, बहुत ही एक मजेदार फीलिंग आती है. अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मजेदार फीलिंग एक और तब आती है जब आप अपनी गाड़ी के पार्ट्स ऑर्डर करते हो. एंड अभी आप सामने देख सकते हो मैं यही कर रहा था, पार्ट्स वगैरह ऑर्डर कर रहा था सारे. एंड आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कुछ चीजें मैंने कार्ट में ऐड करी हैं. अभी सारा कुछ नहीं है. एंगल किट्स हैं, शॉर्ट शिफ्टर्स वगैरह हैं. अभी बहुत सारा सामान हमने ऐड करना था, अभी किया नहीं है. धीरे धीरे मैं रिसर्च कर रहा हूँ एंड कुछ चीजें हो सकता है कि मैं आई विल फ्लाई आउट टू आइदर दुबई और थाईलैंड. एंड कुछ चीजें ऐसी हैं कि लाइव मैं अपने सामने देख के चूज करके लाना चाहता हूँ. तो अभी मैं दोनों जगह अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ एंड जो ड्रिफ्ट कम्युनिटी के वहाँ के दिग्गज लोग हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या क्या मार्केट में आप लोगों के पास अभी कंट्री में अवेलेबल है. एंड कुछ चीजें मैं पर्सनली वहां से लेके आऊंगा. तो अभी बहुत माइंड में चीजें चल रही हैं भाई अभी बिल्ड को लेके एंड खर्चे को लेके भाई, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है. अभी तक हमारी जो E36 की ड्रिफ्ट बिल्ड है इसमें हम अभी तक मतलब आई एम पर्सनली 15-16 लाख रुपीज इन. एंड इससे अभी मतलब हो सकता है ज्यादा भी, अभी मैंने ढंग से कैलकुलेट नहीं किया है. एक रफ एस्टिमेट आप लोगों को दिया है. एंड जो स्पेक्यूलेशन है ना, जब ये गाड़ी पूरी होगी तो मतलब मैं सोच के ही भाई मतलब कई बार डर लगता है कि यार एक ड्रिफ्ट कार में मतलब यार आप नॉर्मल गाड़ी एक हो आपकी जो कि वैलिड हो, आप उसको स्टार्ट करके रोड पे चला सकते हो, आप इधर उधर जा सकते हो उससे, तो उस पर बंदा खर्च लेता है पैसे भाई, मतलब करोड़ों रुपए भी खर्च लेते हैं लोग. बट एक ड्रिफ्ट कार जो कि आपने मतलब महीने में एक बार चलानी है एंड सिर्फ ड्रिफ्ट करनी है एंड उस चीज में इतने लाखों रुपए लगाने के लिए जिगरा चाहिए भाई. तो देख लो भाई तुम्हारे भाई में है जिगरा. बट आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं होगा. और अगर आप मेरी बिल्ड्स को, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो जल्दी से www.hoodvibe.in पे जाओ, मर्चेंडाइज हमारी ऑर्डर करो. ऐसी बढ़िया बढ़िया हमारी टी शर्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं. आई लाइक कार्स मोर देन पीपल. और भी बहुत बड़े बड़े डिजाइन आने वाले हैं. बहुत ही जल्द हम और चीजें भी इंट्रोड्यूस करेंगे. हुडीज भी हैं इस पे अवेलेबल, टी शर्ट्स भी हैं अवेलेबल. एंड हम बहुत जल्दी इस पे कैप्स लाएंगे जिस पे बहुत बढ़िया बढ़िया कारगाई कोट्स होंगे. एंड मेरी जो बिल्ड्स हैं वो भी इस पे होंगी. तो अगर आप एक तरीके से आप हमारे काम को पसंद करते हो, हमारे चैनल को, मेरे वीडियोस को, मेरे कंटेंट को पसंद करते हो, तो आप सपोर्ट करने के लिए ये सारी चीजें ऑर्डर कर सकते हो. पहन के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो. मैंने और नोटिस करी भाई अभी ना काम करते करते एकदम माइंड में आता है कि यार ये चीज रहेगी गाड़ी के लिए. एकदम से फटाफट बंदा वो वेबसाइट खोलता है, गाड़ी के सामान ऐड करता है और कार्ट को भी वैसे ही रख देता है. फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मार्केट देखूं, मार्केट पे क्या चल रहा है. एंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. ये देखूं, मैंने जैसे ही बाइनेंस खोला भाई, बाइनेंस पे जैसे ही लॉगिन करा, देखना ये भाई साहब मतलब कभी कुछ मांग लेते कभी कुछ मांग लेते. इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड एडिशनल डिटेल. दिस प्रोसेस विल जस्ट टेक 2 minutes ऑफ योर टाइम. मतलब कि हर थोड़े टाइम में बाइनेंस कुछ ना कुछ मांग लेता है. और एक तरीके से ऐसा लगता है कई बार ये बाइनेंस नहीं है, बिग बॉस हो. हर थोड़े टाइम में कोई वेरिफिकेशन भाई, मतलब इस पे मेरा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और मतलब आधार कार्ड A to Z मतलब हर चीज इस पर मैंने अपलोड कर रखी है. अभी फिर कुछ मांग रहा है. एक बार चेक करता हूँ, स्टार्ट ना होकर के देखते हैं अब क्या मांग रहा है इस बार. आइडेंटिफिकेशन खुल रहा है ये सामने. मैं अपनी यूजर आईडी वगैरह भी जान के कैमरा उसकी तरफ नहीं मोड़ रहा हूँ क्योंकि सारी मेरी आईडी वाईडी सब कुछ होगा. मतलब जाता कुछ नहीं है, आप लोगों को दिखा भी दूंगा. बैलेंस वैलेंस भी दिखाने में कोई इसकी प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि ज़्यादा है नहीं. बट एक बार पहले खुद देख लें. तो भाई ये सामने मेरे आइडेंटिफिकेशन का पेज खुला हुआ है. अच्छा वेरिफिकेशन लेवल्स हैं. ओके वेरीफाई इसलिए करवा रहा है. ओके अगर मैं वेरीफाई ना हो करता हूँ 2 मिनट ही कह रहा है. अच्छा भाई एक और चीज़ कह रहा है 30 तारीख तक वेरीफाई करना है.
अच्छा ओके, ये देखो भाई, अब इसको ये भी चाहिए। मतलब क्या करेगा ये इस इंफॉर्मेशन का? एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब चलो ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया मैंने, ठीक है, और नोटिफिकेशंस पहले मांग लेता कि मैं कर दूँ। अब इंडस्ट्री, नेचर ऑफ वर्क भी चलो मैं इसमें डाल देता हूँ। हम क्या डालें इसमें? सब कुछ ही करते हैं भाई हम तो, रियल एस्टेट से लेकर ट्रेडिंग से लेकर। अब बंदा यार एक बात बताओ, बाइनेंस पर लॉगिन कर रहा है तो इन्हें ट्रेडर का ऑप्शन तो देना चाहिए। यहाँ पर ट्रेडर का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ भाई। लिटरली देखना क्या ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, पर ट्रेडिंग का हाँ दे रखा है नहीं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, क्रिप्टो ट्रेडर का ऑप्शन ही नहीं दे रहा। यार क्या बात है ये। अदर रियल एस्टेट नहीं दे रखा क्या? रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप देख रहे हो ज़माना कितना ख़राब है भाई, टाइम कितना ख़राब चल रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन क्रिप्टो। सोचो इतने सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतना कुछ है, वो सब छोड़ के यहाँ पर ये है। मतलब किसी का सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है ये इतना तगड़ा। ओनली सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है ये एडिशनल तो हो सकता है, ये कई लोगों का है, मैं भी जानता हूँ, पर मेन सोर्स ऑफ इनकम भाई उसमें। और दूसरा कहा था, दूसरा हमने जो देखा था, बताओ ये। छी। एनीवेज भाई हम इसको कर देते हैं अदर इंडस्ट्रियल सर्विस। अब बताओ, अब ये पूछ रहा है, अब इसमें क्या डालें बताओ? हम चुपचाप डालूंगा, आप लोगों के आगे नहीं डालूंगा भाई, तुम नज़र लगा देते हो। कुछ हेटर्स हमारे, मतलब आप लोग नहीं सारे जो प्यार करने वाले, पर कुछ हेटर्स लगा देते हैं। अच्छा भला मैंने सोचा था भाई जिम में ज्वाइन करूँगा, थोड़ा पतला होऊंगा। एक फ़ोटो डाल दी मैंने भाई, पुरानी बॉडी बिल्डिंग टाइम की ना, मोटिवेशन होती है ना कि यार खुद को भी मोटिवेट करता हूँ, भाइयों को भी एक बार याद दिलाता हूँ कि भाई ऐसी बॉडी थी तुम्हारे भाई की, पूरे 6 पैक एब्स वगैरह थे और 19-19.5 इंच का बाइसेप था। तो वो मैंने फोटो डाल दी भाई। और लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को पता है पीठ का क्या सीन चलता रहता है। मेरी ऑन एंड ऑफ लव हेट रिलेशनशिप है मेरा मेरी लोअर बैक के साथ। तो L5S1 मेरी छिड़ी हुई है बिल्कुल, 40% डिस्क बाहर है ऑलमोस्ट। मतलब ये जिम इंजरी यार पुरानी, मतलब हेवी स्क्वाट करते हुए 220 किलो की स्क्वाट मारते हुए पुरानी इंजरी है जिम की, स्लिप डिस्क हो गया था। तो उसके साथ एक लव हेट रिलेशनशिप मेरा चलते रहता है। तो फोटो डाली भाई, और लिटरली मेरा जो नया डॉगी है जॉनी, ऐसे कूदा मेरे ऊपर और इतना तगड़ा झटका आया ना कि मैं लिटरली 2 दिन तक बिस्तर में पड़ा रहा। मतलब बेड रेस्ट ही सीधा। मतलब मेरी बैक का क्या हिसाब है पता है? चले तो चांद तक, नहीं तो आज रात तक, वो हिसाब है बिल्कुल। मतलब अगर चलेगी तो मैं 16 दिन का पूरा टूर करके आ गया वहाँ नॉर्थ ईस्ट। इतना हेक्टिक, मतलब इतनी ड्रिफ्टिंग कर ली, इतनी मेहनत कर ली, सब कर लिया, कभी बैक कुछ नहीं बोलेगी। और घर पे लेटा कुत्ता ऊपर कूद गया और बताओ पीट गई 2 दिन बेड पे। तो अपना चलता रहता है ऐसे। तो इसलिए नज़र खा जाती है, इसलिए मैं ये एनुअल इनकम वाला तो किसी के आगे दिखाऊंगा ही नहीं। ओके कंटिन्यू दबाया भाई। अब मैंने पैन नंबर लो भाई, यही रह गया था। चलो ये देखो, अब पैन नंबर भी चाहिए इसे भाई। दैट्स इट, आई एम डन। मैं सब कुछ नहीं दे सकता भाई इतना, मतलब सभी दे दूं क्या भाई? कुछ मतलब कुछ ऐसा एक डायलॉग मन में आया था, मेरे को याद आया कि आप में से कई सारे मेरे भाई फैमिली के साथ भी देखते हैं। मतलब बस कुछ चीज़ें छोड़ के सभी मांग लिया। चलो देखते हैं भाई। और भी बहुत बड़ी एक्सचेंजेस है यार। इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ बाइनेंस पे ही ट्रेड करना चाहिए, और भी बड़ी अच्छी एक्सचेंजेस हैं। अगर आप लोगों को इस पर एक वीडियो चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बना दूंगा कि बाइनेंस के और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, या फिर बाइनेंस पे भी अगर आप ट्रेड करना चाहते हो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे करना है। अगर इस वीडियो में भाई सीरियसली बताना तो चलो 1000 तो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। 500 कॉमेंट्स भी आ गए ना कि भैया आप क्रिप्टो पे वीडियो बनाओ कि कौन सी एक्सचेंजेस बढ़िया है, बाइनेंस के क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। एक वीडियो मैं इस पे डेडिकेटेड कर दूंगा अलग से, क्योंकि मेरे को पता है जब मैं क्रिप्टो वगैरह पे वीडियो बना के इस चैनल पे डालता हूँ तो बहुत ज्यादा उस पर व्यूज नहीं आते। समहाउ पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन बिग कार्स एंड यू नो बिग लैविश एंड फैंसी थिंग्स, बट जब आप उन्हें बताओ कि ये चीज लेनी कैसे है, इसके लिए मेहनत कैसे करनी है, तब उसमें कोई इंटरेस्टेड है ही नहीं। समहाउ ये चलता रहता है भाई, यही दुनिया की रीत है। और कई लोग हैं भी इंटरेस्टेड, मैं आप सबको नहीं बोल रहा, बट कुछ लोग नहीं होंगे, तभी उस पर इतने व्यूज नहीं आते जब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई क्रिप्टो में करना कैसे है, मतलब हाउ टू मेक इट बिग इन दिस। बट जब गाड़ी वाड़ी और बिल्ड्स वगैरह के वीडियो मॉडिफिकेशन से डलते हैं तब सब देखने आ जाते हैं। देखो मैं तो वही अपलोड करूंगा, वही शूट करूंगा जो आप लोगों को देखना पसंद है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, कम्युनिकेट करो, तब तक हम दूसरी एक्सचेंजेस पे देख लें। अगर किसी का यार इसमें एक चीज है, अगर किसी का अमाउंट वगैरह से हमने होल्ड किया हुआ है इसमें थोड़ा सा बाइनेंस में हमारे, तो अब जब तक ये नहीं डालेंगे तो विड्रॉ भी नहीं कर सकते क्या? आई नो अभी पूरा एक रैंट सा चल रहा है, बट बिल्कुल मेरा नेचुरल भाई डेली व्लॉग चाहिए, तो डेली व्लॉग में फिर सभी ऐसा ही कंटेंट आएगा। बट अभी जो मेन जो टाइटल आप देख के आए हो वो आएगा। अभी जाएंगे हम वहाँ पे। सचिन भैया का एक्चुअली फोन आ गया, हमारी हाइलक्स के नए अलॉयज आ चुके हैं एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी देम। एंड आज हम उसको मतलब अनबॉक्स करने चलेंगे। एंड टायर्स का भी मैंने जो चॉइस बनाई है, मतलब जो सोची है, जो मतलब ये हाइलक्स में मैंने सोचा है ना अपनी बिल्ड के लिए, इट इज गोइंग टू बी क्रेजी एंड इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ अ काइंड।
अभी तक मुझे लगता नहीं कि YouTube पे किसी ने हाइलक्स में अपनी ये सेटअप डाला होगा जो मैं डाल रहा हूँ। वैसे इन पर्सन किसी ने डाला होगा तो होगा, बट जो सेटअप मैं अपने रिम्स का और टायर्स का जो अलॉय और टायर्स का डालने वाला हूँ, व्हील्स का बेसिकली, वो मतलब आई डोंट थिंक यूट्यूब पे अभी तक किसी ने डाला है। यूट्यूब पे हजारों मॉडिफाइड हाइलक्स है, हर कोई हाइलक्स मॉडिफाई करा के यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है एंड कंटेंट बना रहा है, बट जो मैंने सोचा है और जो मैं करने वाला हूँ ना, आई डोंट थिंक अभी तक यूट्यूब पे किसी ने करा है। आप लोग जब देखोगे तब आप लोग बताना अगर आप लोगों ने ये यूट्यूब पे पहले देखा है। जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक मेरी नॉलेज है, अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं करा है। तो अब और ज्यादा नहीं बोलते हैं, मैं थोड़ा सा अपना काम रैप अप करता हूँ। उत्सव भाई को उठाते हैं दूसरे ऑफिस से और फिर चलते हैं सचिन भाई के पास। आज हाइलक्स लेके चलेंगे अपनी, लेट्स गो। गाइस अभी कैफे आया था मैं हाइप पे, और ये देखो एक आदमी से मिलाता हूँ। ये देखो, हाय हाय छी दादा, देखो बिना दाढ़ी है कैसा लग रहा है, छी कैसा लग रहा है भाई। अब देखो ढंग से, ये देखो देखो, ऐसे काम मत ही करा करो जिसकी वजह से मुंह छुपाना पड़े बार बार, बट कोई नहीं यार, सही है। सूट मोटा लग रहा है, बस पता क्या, मोटा हो भी गया तू। देखो हमारे साथ रहोगे मोटे हो ही जाओगे। सारी संगत के असर, देखो हम खुद फिट नहीं हो पा रहे, तो इसलिए हम आसपास के सारे मोटे कर दे रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है भाई, देखो आइस अमेरिकानो पी रहा हूँ, बिल्कुल कोई चीनी नहीं, कुछ नहीं, ओनली शुगर फ्री। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आप हाइप डालते हो ना और अगर आप थोड़े से भी फिटनेस फ्री को, तो जेन्युइनली जर्नैल को या गुरदीप को बोलना आइस अमेरिकानो बना दे एंड उसमें शुगर फ्री डलवा देना थोड़ी सी, इतनी सही टेस्ट करती है ना, कसम से बता रहा हूँ। जिम जाने से पहले पी लो, और एनर्जी भी और टेस्ट भी और 0 कैलोरीज। भाई तेरी एक जिम्मेदारी है कि मेरे को जिम पहुंचाना, दोनों की बॉडी बनेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये कह रहा है यही तो जिम्मेदारी की वजह से नहीं पहुंच पा रहे दोनों। मैं क्रिश के साथ जाऊंगा। क्रिश के साथ तो डोला भी है। ओ भाई कटिंग। एक बच्चे ने हमें भाई वो दे दिया है कॉम्प्लेक्स दोनों को, बट भाई अगर ये ले जाना, देखो नॉलेज अपने को पूरी है, हमने पहले करा हुई थी, चैंपियनशिप भी जीती हुई है। अगर फुल पहुंचा देता है मेरे को जिम, तो मैं बॉडी दोनों की बनवा दूंगा, उससे ये गारंटी है। ठीक है, फिलहाल उत्सव कह रहा है भैया चलो हाइलक्स के अलॉय देखने चले। हाइलक्स के अलॉय आ गए भाई। अंकल जी हाइलक्स के अलॉय आ गए हैं। Congratulations my brother। आओ चलो लेने चलो। अभी तो नहीं जा सकता पर है अभी घर की जिम्मेदारी उठा रहा है ये। एनीवे भाइयों चलो, अब आइस अमेरिकानो ले लिया, कैफे का थोड़ा सिस्टम वगैरह सेट करवाना था, वो भी हो गया है। देखो भाई हमारा ऊपर चढ़ के पूरी अच्छे से आज सफाई करवा रहे हैं, ये देखो। और अब चलते सचिन भाई के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ोन आ चुके हैं भाई। आओ भाई, एक गुल्लू भाई है हमारे साथ आज। गुल्लू भाई आज हाइलक्स चला रहे हैं, क्योंकि पीठ में भाई थोड़ी सी दिक्कत हो रखी है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को। पर किसी को अगर अच्छा डॉक्टर पता है ना बैक का, भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। दिल्ली एनसीआर में कोई अच्छा डॉक्टर जो मतलब ऐसे स्लिप डिस्क वगैरह ये अच्छे से मतलब ठीक कर सके। एक ही बार मतलब फिट एंड फाइन होना है बस, की खत्म करो कहानी। पहले तो मैंने जब सर्जरी वगैरह डॉक्टर्स ने बोल दी थी, तब सर्जरी के लिए मना कर दिया था, बट अब तो सोच रहा हूँ वो भी अगर करवानी पड़ी तो करवा ही लेंगे, कहानी खत्म करें यार इस पीठ दर्द की। A few moments later. So guys, I'm finally at Promark Tires and हमारे हाइलक्स के ब्रांड न्यू KMC के अलॉयज आ चुके हैं। मैंने पहले सोचा था रिवील नहीं करूंगा, जब हम फिटिंग करा रहे होंगे तब रिवील करूंगा, बट सिंस मैं Promark Tires आया था सचिन भाई से मिलने, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इनकी अनबॉक्सिंग भी कर ली जाए। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि दिस हैज नेवर बीन डन ऑन इंडियन यूट्यूब, मतलब ये किसी ने पर्सनली वियर कराओ तो हमें नहीं पता, बट यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं करा। आई डोंट थिंक कि किसी ने वैसे भी ये व्हील अभी तक इस जो हमने स्पेक में मंगाया है वो लगाया है विद द काइंड ऑफ मॉन्स्टर टायर्स वी आर पुटिंग। आई डोंट थिंक ये सेटअप अभी तक कोई और रन कर रहा है। सेटअप के बारे में कुछ बताते सचिन भैया? पूरा पक्का पहले ही रिवील हो जाएगा सब, फिर फिटिंग से पहले बता देते हैं यार। क्यारा भी रख के देखेंगे, हमारे चूल है अभी भी हम लगा के तो देखेंगे। तो गाइज अब आपने देखो हाइलक्स में 20 इंच के व्हील्स देखे होंगे, -44 ऑफसेट के, 22 के देखे होंगे हाइलक्स में, आपने 24 भी लोगों ने लगाए हुए हैं -44 में। ये रहा 24 -44 देख लो, ये 24 ही है, ठीक है। एंड चलो ज्यादा दूर क्यों जाए, -44 ऑफसेट में मेरी गैंगस्टर एंडेवर में ही 20 इंच का अलॉय लगा हुआ है। एंड हमने सोचा कि इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑफ रोडर्स, एक जिसको बड़ा व्हील साइज विद अ स्लिमर टायर पसंद होता है ऑफ रोडिंग के लिए, एंड एक जिनको छोटे अलॉयज एंड बड़े गुब्बारे जैसे टायर्स पसंद होते हैं। तो मैंने एक गाड़ी में एक सेटअप करा हुआ था विद बिग अलॉयज एंड अ स्लिमर टायर, बट इस बार मैंने सोचा कि कुछ और डिफरेंट करते हैं, जैसे कि रूबिकॉन वगैरह में लोग बाहर करते हैं। हमने एक छोटा अलॉय लिया है एंड उसमें हम बहुत ही बड़ा एक 35 इंच का टायर माउंट करने वाले हैं। तो मैं आपको अपने अलॉय का स्पेक दिखाता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा डिजाइन अभी रिवील हो जाएगा आप लोगों को। तो ये डिजाइन है हमारा, दिस इज KMC व्हील, इट इज 100% फोर्ज्ड, ठीक है। अब आप ये देखो 17 इंच का ये व्हील है। हम 20 के साथ नहीं गए, हम 22 के साथ नहीं गए, क्योंकि हमें इस गाड़ी को एक्चुअल में ऑफ रोड करना है, ठीक है। हमें इसको एक्चुअल इसकी कैपेबिलिटी कम नहीं करनी थी। गैंगस्टर
एंडेवर भी हमारी 20 इंच -44 ऑफसेट के साथ भी कहीं नहीं रुकती, कहीं कमी नहीं रहती, बट एक जगह कमी आती है, वो है कंफर्ट में। ठीक है, 17 इंच के व्हील में जब टायर बड़ा हो जाएगा तब एक कुशनिंग मिलेगी, एक कुशनिंग इफेक्ट आ जाता है एंड गड्ढों वगैरह में कंफर्ट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो वो मेरा गोल था इस बार। तो ये देखो आप 17 इंच का व्हील है, 9.5 इंच ये वाइड है एंड यहाँ पर ये पीसीडी है जो कि हमारी हाइलक्स की पीसीडी है एंड यहाँ पर आप ईटी देखो -44 गाइस। -44 का मतलब है कि जैसे जो हमारी गैंगस्टर एंडेवर की जैसे अलॉयज जो पूरा व्हील्स का सेटअप है गाड़ी से बाहर निकलते हैं ना, वैसे ही ये भी बाहर निकलेगा, बट 17 इंच में विद मैसिव टायर्स। आप समझे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। एंडेवर में हमने जो सेटअप करा था इट वाज अ बिगर अलॉय विद अ स्लिमर टायर, बट इस बार जो हम सेटअप कर रहे हैं इट इज अ स्मॉलर अलॉय विद अ मैसिव टायर। 35 इंच के टायर्स हम पहली बार मैं अपनी किसी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हूँ एंड ऑब्वियसली ये बिना लिफ्ट किट के पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ही जल्दी हम इसमें लिफ्ट किट भी लगाएंगे। आज हम अनबॉक्स कर लेंगे अपने अलॉयज, आज हम एक बार सेटअप व्हील और अलॉय चढ़ा के देख लेंगे। कल हम अपनी गाड़ी में सस्पेंशन लगाएंगे एंड परसों फाइनल फिटिंग होगी इसकी। तो मैं पहले ही बता दूं कि वीडियोस किस ऑर्डर में आएंगे। तो आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, बहुत हो गया भाषण। सचिन भैया आ जाओ, अनबॉक्स कर दे इसको। ताजा में जाता है, हैप्पी बर्थडे वाली कट गया। ये तो रोज का ही काम हो गया, इतने अलॉय के डब्बे खोल दिए सचिन भाई के यहाँ कि ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। क्रेजी भाई क्रेजी, पहले ही पूरी फिट देख के ना। भैया KMC के व्हील्स वैसे ऑफ रोड कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर है, बट आई डोंट थिंक कि ये वाला डिजाइन अभी तक किसी ने इंडिया में मंगाया है। स्पेशली चलो ये तो वन ऑफ जो हमने फोर्ज्ड है, ये तो फोर्ज्ड KMC के वैसे ही बहुत कम है मार्केट में एंड जो ये ET है जो स्पेक्स हमने करे ये तो बिल्कुल ही कहीं भी नहीं है। आई डोंट थिंक कि इंडिया छोड़ो ये बाहर भी किसी ने ये स्पेक करा हो अभी तक। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा KMC का व्हील विद दिस ऑसम सैटिन ब्लैक फिनिश, ये हमारी हाइलक्स के साथ बहुत सूट करेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मेरे को ये सेटअप बहुत पसंद है विद अ ग्लॉस ब्लैक कार एंड सैटिन ब्लैक व्हील्स। हमने अपनी डिफेंडर में भी यही सेटअप रन कर रहे हैं, ग्लॉस ब्लैक हमारी डिफेंडर है एंड जो हमारे रिम्स है वो सैटिन ब्लैक है। सेम सेटअप हम अपनी हाइलक्स में भी रन करेंगे कि ग्लॉस ब्लैक गाड़ी है एंड सैटिन व्हील्स है। हमारी गैंगस्टर एंडेवर में उल्टा किया हुआ हमने, सैटिन ब्लैक गाड़ी है एंड व्हील्स जो है वो ग्लॉस ब्लैक है। तो कॉम्बोज आपको पता है, आपको भाई टेढ़े मेढ़े बनाता रहता है, अच्छे कुछ इंटरचेंज कर लिया, कुछ कर लिया, बट सीरियसली भैया माफिया होता है ये तो है। 17 इंच लग ही नहीं रही, तो मेरे को बड़ा लग रहा है। 18 तो नहीं आ गया? नहीं 17 क्या अभी लगा के देखते हैं, शूज पहनाते हैं, अभी देखते हैं। अभी मेन चीज गाइज अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा जब इस पे टायर चढ़ेगा ना। 35 इंच का टायर गाइज, आप लोगों ने मेरी थार देखी थी उसमें 33 इंचेस का टायर था, आपने मेरी गैंगस्टर एंडेवर देखी है उसमें भी 33 इंचेस का टायर है, ये 35 इंच है। तो इट इज गोइंग टू बी क्रेजी। अभी तक हाइलक्स में 35 इंच का टायर 17 इंच के -44 ऑफसेट व्हील पे किसी ने भी नहीं किया। वी आर द फर्स्ट वंस टू डू इट। इसको बाहर निकालते हैं, बाकी सारे अलॉयज के साथ रखते हैं, बढ़िया सी फोटो खींचते थंबनेल के लिए और हमारे इंस्टाग्राम के लिए जल्दी से जाके वहां पर फॉलो कर लो एंड टायर्स भैया जल्दी मंगाओ, इसको लगाते हैं टायर्स रखे हुए अभी वो दिखाए तो थे हमने, अभी करते हैं ना उसको। चलो निकाले टायर्स भी जो हमने चूज करे इस बार। थोड़ा सचिन भैया ने मेरा बजट को बिल्कुल फाड़ दिया है। मैंने सचिन भैया को एक बजट बताया था, एक टायर बताया था, पर सचिन भैया ने जो चीज ला दी है देखो वन ऑफ अ काइंड है, उसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है, बट बजट जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया है। तो कोई बात नहीं, 2-4 ट्रेड फालतू मार लेंगे भैया के लिए। तुम सचिन भैया को बदनाम कर दो यहाँ के यहाँ पहुंचाने के लिए। और क्या नहीं, एक्चुअली क्या रेट तो मार्केट में सबसे बेस्ट है उस चीज का, जो टायर्स भैया दे रहे हैं उसका रेट तो बेस्ट है, बट जो टायर्स मैंने मांगे थे वो फॉर एग्जांपल 1000 रुपए के थे, बट भैया ने जो टायर लाके दिए वो 2000 रुपए के, डबल रेट हो गया। आ ही गए भाई पीछे भैया यार, क्रेजी। तो गाइस एज यू कैन सी BF Goodrich KO2 टायर्स हैं ये, क्रेजी भाई। 35 इंच मैसिव लग रहा है यार। इस टायर का ना एक चीज डिफरेंट मुझे लगती है नॉर्मल टायर से। आपने मेरी गाड़ियों में मैं हमेशा रडार के टायर यूज करता था, रडार में, और इसमें एक चीज का डिफरेंस है। एक तो प्राइस ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट डबल के पड़ते हैं। सेकेंडली एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो इस टायर की थोड़ी सी स्क्वायर प्रोफाइल आप ये देखो, ये ऐसे आता है और ऐसे आ जाता है। ऑब्वियसली फिटिंग के बाद ये चीज चेंज होगी, पर रडार भैया थोड़ा सा ऐसे गोल में आता है ना, बहुत ही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। कभी कोई चीज यहाँ अड़ेगी ना ऑफ रोडिंग में, देन इट विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली BFG meant। ऑब्वियसली मतलब उसमें साइड वॉल में इतना ट्रैक्शन नहीं है, BFG में साइड वॉल में बहुत ट्रैक्शन है। बेसिकली क्या है, ये 80 टायर है, राइट। हम इससे एमटी की यूटिलिटी ले नहीं सकते, बट इस टायर के अंदर आप लो PSI करके गाड़ी कहीं भी चढ़ा सकते। यूजुअली हम नॉर्मल टायर्स को नहीं कर पाते क्योंकि वो नॉर्मल रेडियल टायर्स होते हैं, दीस आर प्लाई टायर्स। तो प्लाई टायर्स के साथ ये होता है कि जस्ट मेक योर PSI बिट लो और उसका तो कहीं भी चढ़ाओ। एक चीज और मैंने नोटिस करी हुई है, मेरे बहुत सारे दोस्त BFGs यूज करते हैं, KO2 यूज करते हैं, KO3 यूज करते हैं। मैंने एक चीज देखी, इस टायर की लाइफ है ना, अगर रडार 50,000 किलोमीटर चलेगा तो ये 80-90 हजार किलोमीटर चलता है। कई मेरे दोस्तों का BFG 1-1 लाख प्लस हो चुका है और अभी तक चल रहा है। देखो तो
इस टायर की लाइफ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका रबर क्वालिटी जो है वो हाँ। थोड़ा नॉर्मल टायर से हार्ड रहता है। हाँ ठीक है, तो जब हार्डनेस ज्यादा होती है तो बेसिकली आपकी जितनी ऑफरोडर्स होती हैं उनको भगाने के लिए नहीं होती है, वो यूटिलिटी लेने के लिए होती है। तो यूटिलिटी इसमें अच्छी मिलेगी। इसको ज्यादा भगाओगे तो ये भी घिसेगा। समझ गया। जिन भी ट्रक्स की हम बात करते हैं, मैंने गाड़ी में जितनी दबते रेस पे मैंने देखा है लोगों के, मतलब मेरे दोस्तों यारों के, नॉर्मल जो 80 टायर्स है उनसे BFG की लाइफ ज्यादा ही निकलती है जो मैंने देखा। हाँ, और मतलब महंगे हैं तो ठीक है, ज्यादा चलते हैं बेसिकली। इनकी लाइफ एक एम्प्टी टायर जितनी लाइफ मिलती है। एम्प्टी टायर की लाइफ हमेशा ज्यादा मिलेगी आपको। हाँ। इसकी लाइफ एम्प्टी टायर जैसी मिलती है, तो इसका ही प्लस पॉइंट भी है महंगा होने के साथ साथ। पर 35 इंच में क्रेजी लग रहा है। पहले मैं बहुत स्केप्टिकल था जब सचिन भैया ने बोला नहीं हम इस बार रडार नहीं डालेंगे, हम BFG डालेंगे, तो मेरे को ना स्क्वायर प्रोफाइल पहले इतनी पसंद नहीं थी, बट एक बार आप फिटिंग करके देखते हैं तब समझ आएगा। फिटिंग के बाद Stretch हो जाएगा। और एनहांसमेंट आएगी इसमें। हाँ, बट 9.5 है तो इतना भी स्ट्रेच नहीं होगा। अब ये स्क्वायर प्रोफाइल तो होगा। रहेगी होगा। स्क्वायर प्रोफाइल तब भी रहेगी। स्क्वायर प्रोफाइल तो इतनी रहेगी। जब ये तो गुड्डी है ना, इसकी गुड्डी का ये शेप ही यहाँ से ऐसी है, बलून स्क्वायर शेप और अच्छी हो जाएगी। हाँ। जो इसका- देखते हैं, लगा के ये देखते हैं। बलून शेप और अच्छी हो जाएगी तो और मैसिव लगेगा टायर। मैं भी कुछ अलग करना चाहता, 2 गाड़ी में रडार डाल लिया था, मैं एक बार BFG की परफॉर्मेंस देखना चाहता। मैंने हमेशा से इसकी हाइप सुनी है, मैंने हमेशा से लोगों को इसको लगाते हुए देखा, मैंने कभी पर्सनली यूज नहीं किया था, बट इस बार यूज करके देखते हैं। एक अच्छा रिव्यू हो जाएगा अपनी टीम टकैर के लिए भी कि रडार बेटर है, क्योंकि मैंने हमेशा रडार को बोला है भैया कि बेस्ट होता है, या BFG बेटर है। सो गाइस, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, आई डोंट नो कैमरा पे कितना दिखा रहा हूँ। अभी इस वाले टायर में अलॉय फिटेड नहीं है, एंड उस वाले टायर में आप देखो अलॉय फिटेड है। तो एक बार आप फिटिंग चेक करो, ये देखो अभी क्वाइट सिमिलर लग रहा है ये, ठीक है। बट जब हम अब इस टायर को हमारे वाले अलॉय पे फिट करेंगे ना, तब आप दोनों में देखना डिफरेंस क्या है कि इस वाले पे कैसी फिटिंग आती है इसकी। ये देखो, ये भैया खड़े हमारे, एक बार टायर का साइज देखो। है सचिन भैया? आप ठीक है? देखा कितना बड़ा टायर है। गाइस क्या लुक निकल के आई है यार, सीरियसली क्रेजी यार, क्रेजी। भैया एक बार गाड़ी के साइड, इस साइड लेके जाना एक बार गाइस, बस इसको लगा के देखते हैं। वैसे हमने पूरा अपना सेटअप बना लिया था, जैसे हम हर बार यहाँ पर फोटो लेते हैं डिफेंडर की, M2 की, E90 की, सबकी, वैसे ही हमने सेटअप बना लिया था, बट हमने एक टायर फिट करा लिया था। तो एक बार रख के देखते हैं, देखो सामने से कैसी लगेगी। भाई क्रेजी यार, देखना सामने से अभी साइड से लुक देखो, क्रेजी लग रहा है यार। ऑब्वियसली गाइस गाड़ी अभी लिफ्टेड नहीं है, लिफ्ट होगी तो 2.5 इंच के आसपास हम आगे से लिफ्ट करेंगे इसको। हो सकता है 3 भी करनी पड़े हमें। थोड़े से बम्पर्स की ट्रिमिंग होगी, थोड़ी सी इधर पीछे से ट्रिमिंग होगी, पर बहुत प्यारी लुक निकल के आ रही है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। अभी तो अगर बिना लिफ्ट के तो ये टायर लगना पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा आगे करना भैया, थोड़ा सा आगे करो, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ऊपर भी टच हो रहा है और यहाँ भी ये टच हो जाएगा मोड़ते ही, इधर भी टच हो जाएगा मोड़ते ही। बिना लिफ्ट के तो पॉसिबल नहीं है। और मड फ्लैप भी हटाने पड़ेंगे हमारे को, मड फ्लैप भी नहीं लग सकते। बम्पर चेंज कर रहा है? हाँ बम्पर चेंज होएगा। बम्पर तेरा चेंज हो रहा है तो बम्पर भी तेरे को थोड़ा ऑल्टर करना पड़ेगा। वो कर लेंगे लगाते टाइम। पीछे से काफी कुछ चीजें तेरी हट जाएंगी। क्लैडिंग थोड़ी सी हमें करनी पड़ेगी। क्लैडिंग भी है, उसको बोलना तेरे को कस्टमाइज फ्रंट लाइन। अरे सब हो जाएगा, टेंशन ही मत लो। हम फिटिंग ही ऐसी जगह से करा रहे हैं जो बिल्कुल एक्सपर्ट है। भाई वो एक्सपर्ट है हमारा भाई। अरे भैया लगाओ ना एक बार, फोटो तो ली नहीं। अब देखो गाइस, ये देखो ऐसा लगे। अभी एग्जैक्ट चीज आपको नहीं पता चलेगी क्योंकि टायर बॉडी से बाहर है बहुत ज्यादा, बट कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार पीछे देखो हमारा स्टॉक साइज। एक बार पीछे वाला देखना भैया, ऐसे देखो, ये देखो, ये हमारा स्टॉक व्हील और ये हमारा जो हम लगाने वाले हैं KMC। अमेजिंग भाई। यार भैया जो हम चीजें करते हैं ना भाई, क्या मतलब चुल वाली चीज होती है गाइस, सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। आई हैव नो वर्ड। लाइव यहाँ पे होते ना तो आपको एक्चुअल खुशी दिखती। क्यों सचिन भैया? जेन्युइनली मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ रहा है। कसम से भाई, जो चीज हमने सोची थी और डे बाय डे क्या टाइम टू टाइम हम लोग देख रहे हैं। पहले व्हील खोला, उसकी एक अलग फील थी, फिर व्हील बाहर रख के देखा, उसकी एक अलग फील आई, अब फिट करने के बाद और अलग फील आई, And और भैया- जिस दिन इंस्टॉल होगा
तब तो अलग ही चीज़ होगी। एंड वी आर नॉट लकी इनफ कि हम यूएस वगैरह कहीं ऐसी जगह रहते हो जहाँ पर मतलब ऑब्वियसली यूएस से तो बहुत ऊपर मानता हूँ मैं अपनी कंट्री को, बट हम इस मामले में लकी नहीं है कि जैसे इंडिया में यूएस की तरह ये नहीं है कि आप कहीं शॉप पे गए, आपने 10 जो अपना स्पेक बोला उसमें निकाल के आपने इसी व्हील में 10 स्पेक पड़े हैं, हम लगा के देख लें, वो चीज़ नहीं है। हमें सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें सब कुछ। क्यों भैया? हम लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत है यार। रिस्ट्रिक्शन है हमें, हमारे पे रिस्ट्रिक्शन, दुनिया पता कर ले हम लोग। ये तो है, हमें सब कुछ ना एक स्पेकुलेशन से ऑर्डर करना पड़ता है। मतलब एक ही बार वी हैव टू बी श्योर, वी हैव ओनली वन चांस। पैसे देके चीज ऑर्डर करी, अगर उसमें कमी हो गई, कोई फिटिंग हमसे कोई एरर हो गया भैया, मतलब हम वो रिस्क ले नहीं सकते क्योंकि पैसा पूरा बर्बाद है जितने का लॉय और जिस पूरा सेट मंगाया है। वन शॉट वी गॉट इट राइट, जैसा सोचा था वैसा ही मिला है। एक शॉट पे भैया हंस रहे हैं, बहुत क्रेजी यार। मतलब वी जस्ट हैड वन शॉट भाई, हमें एक बार में इसको सही ऑर्डर करना था एंड जो मैंने सोचा था एक बार में वो ऑर्डर करा है और वही चीज आई है। सचिन भैया मान गया आपके दिमाग को, जो चीज मैं मांगता हूँ भैया वही मंगा के दे देते हैं। अभी तो क्रेजी करेंगे M2 का। और सब बता दो, आप सब बता दो, अभी कुछ नहीं बताना। गाइस एक बार पीछे की भी लुक देख लो भैया, ये डाला इतना क्रेजी लग रहा है ना इस अलॉय के साथ भाई, ये अच्छा मूव था गाइस। देखो बहुत कर लिया था हमने, बिग अलॉय एंड यू नो स्मॉलर टायर। आई रियली वांटेड अ सेटअप जिसमें मैं अलॉय छोटा रखूं एंड टायर बिल्कुल ऐसे बड़ा वाला मैसिव रखूं एंड फाइनली वी हैव गॉट इट राइट। बहुत बढ़िया लग रहा है यार, अमेजिंग। सो गाइज अभी के लिए ऐसी लुक है, आप जल्दी से कमने लेते हैं, एक इंस्टाग्राम के लिए फोटो लेते हैं जल्दी से भाई। इंस्टा और स्नैपचैट पे अगर आपको बिहाइंड द सीन्स चाहिए, देखो यूट्यूब पे टाइम लगता है, सब कुछ एडिट होता है, उसके बाद बहुत दिनों में डलता है। अगर आपको एक्जैक्टली अभी हमारी गाड़ी की बिल्ड्स कैसी चल रही हैं, बिल्कुल इंस्टेंट अपडेट चाहिए, तो जल्दी से स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो और ऐड कर लो। सो गाइज अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं और आप देख सकते हो कि अभी हमारे हाइलक्स में स्टॉक अलॉयज ही लगे हैं हमारे, क्योंकि हमने अभी लिफ्ट किट नहीं लगाई है और हमारे जो ये वाले व्हील्स हैं ये फिट नहीं होंगे। अब मैं 2 अपने साथ लेके जाऊंगा कल रविन भाई के पास पेंशन लगवाने के लिए। हमने 2 अलॉयज में टायर भी फिट करा लिए हैं ताकि हम अपने सस्पेंशन की सेटिंग और ट्यूनिंग कर पाए। तो 2 हम लेके जा रहे हैं अभी सचिन भाई से एंड सस्पेंशन की सेटिंग और ट्यूनिंग इनके हिसाब से कराने के बाद हम वापस आएंगे यहाँ पर एंड सचिन भाई से फिर पूरा सेट लगवाएंगे अपनी लिफ्ट किट लगने के बाद, क्योंकि जो भी कटिंग और ट्रिमिंग होनी है गाड़ी में वो एक बार टायर के हमारे साइज के हिसाब से हो जाएगी। तो इसलिए हम 2 साथ लेके जा रहे हैं। तो इनकेस अगर आपने भी कभी ऐसा सेटअप रन करना हो तो आपको बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। पहले आपको ये वाले टायर्स उठाने आने पड़ेंगे, टायर फिट कराने पड़ेंगे एटलीस्ट 2। फ्रंट के 2 में मेन इशू है, पीछे के 2 में तो कोई टेंशन नहीं है। तो कल हम ये दोनों फ्रंट में लगाने के बाद जितना हमें बम्पर ट्रिम करना होगा, जितना हमें जहाँ ट्रिमिंग की जरूरत होगी और जो सस्पेंशन में हाइट जितनी हमने ऊंची करनी होगी और जितनी एडजस्टमेंट्स करनी होगी सारी हम इन व्हील्स के हिसाब से अपने कर लेंगे। ठीक है भैया, निकले? डन मेरी जान, डन भैया, ओके ओके बाय बाय। सो गाइस अब फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर और अब है जो मेन वेटिंग गेम है। कल आराम से अपनी गाड़ी दे देंगे सस्पेंशन के लिए। 2-3 दिन का काम है। अभी मेरी रविन भाई से बात हुई थी तो एटलीस्ट 2 दिन तो लगे ही लगे हैं, मैक्सिमम 3 दिन भी लग सकते हैं। तो देखते हैं 2-3 दिन हम अब हाइलक्स के बिना होंगे, बट जब हमारी गाड़ी वापस आएगी तब वो नेक्स्ट लेवल होगी। सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट ऑल्सो। एंड अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये वीडियो। यू गाइस नो द ड्रिल, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर एंथुसियास्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली। ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हुड वाइब को सपोर्ट करना मत भूलना। जल्दी से जाके अपने ऑर्डर्स दे दो www.hoodvibe.in पे।